परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसकी दया से अनुग्रह मिला कि हम जूम के माध्यम से आपस में मिल सकते हैं, प्रभु की संगति कर सकते हैं, प्रभु के वचन से सीख सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। मैं सब सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इन दिनों में परमेश्वर हमारे साथ रहा। आप सबको मालूम हो कि हमारे परिवार में हमारे वरिष्ठ सदस्य, हमारी मेरी पत्नी विनी की छोटी बहन नीता के पति श्री अर्नी रॉबर्ट्स का निधन हुआ। और उसके बाद ये पहली मीटिंग है। हम उनको याद करेंगे, उनके लिए, उनके वो पूरे परिवार के लिए प्रार्थना भी करेंगे। आ, मैं बताना चाहता हूँ, अर्नी रॉबर्ट्स को आप लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग, कई लोग नहीं जानते। उनके जानकारी के लिए, अर्नी रॉबर्ट जी का जन्म अजमेर में हुआ। अजमेर के एक मसीह सम्मानित मसीह परिवार में जन्मे और सबसे बड़े भाई थे वे अंग्रेजी और हिंदी के विद्वान थे। और वे हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर के पद और फिर प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। वो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त, राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त और विभिन्न साहित्य अकादमी से कथा के संग्रह के लिए और विभिन्न संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया और पुरस्कार भी दिया गया। तो वे लोकप्रिय लेखक, सबसे बड़ी बात, उनको ईश्वर का वरदान था कि वे एक बहुत अच्छे लेखक थे। और वो सब पहली कहानी उन्होंने जो छपी थी वो कक्षा 8वीं में जब हुए थे तब उन्होंने लिखा था। और उसके बाद आखिरी समय तक अभी भी उनकी एक दो कहानियां बिना पूर्ण फाइनल करने से पहले की स्थिति में रखी हुई है। मैंने पढ़ा, बहुत सुंदर, बहुत विचारशील व्यक्ति थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपना लेखन हमेशा जारी रखा और मसीह यीशु पर उनका अटूट विश्वास था। बड़े अनुशासन प्रिय, शांति प्रिय व्यक्ति थे और परिवार के लिए एक आदर्श थे। अपने परिवार में उन्होंने अपनी माता की बहुत सेवा की, पिता की सेवा की और परिवार को संभाला। और यहाँ धमतरी में आने के बाद उन्होंने यहाँ मॉडल स्कूल में अनुशासन संभाला और मार्गदर्शन प्रदान किया। ही वॉज ए गुड मोटिवेटर। और उनके, जब मैं मुझे और मेरी पत्नी को गिडियंस की कॉन्फ्रेंस में आना था राजनांदगांव में, और हम रजिस्ट्रेशन भी था, हम आना चाहते थे, लेकिन उनकी बीमारी के कारण हम सीधे रायपुर जिस अस्पताल में भर्ती थे वहाँ गए। और उनकी हालत देख के फिर उन्होंने ऐसा कहा कि हम यहीं रहेंगे। ये और सबकी फोटो आती रहती है, आना चाहती है ना। 3-4 दिन तक हम रहे हैं और उनके लिए प्रार्थना की। और सबसे बड़ी बात कि वे जीवन की अंतिम सांस तक उन्हें वो नहीं, कोई कंप्लेन नहीं करी, कोई दर्द नहीं कहा। और फेस पर उनकी बड़ी शांति थी और बड़े शांति से परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाया। क्योंकि जीवन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और आज ये उसके बाद की पहली मीटिंग है। कई लोगों ने प्रार्थना में और कई प्रकार का सहयोग दिया। उसके लिए आज के अंत में नीता सोलोमन अपने विचार व्यक्त करेंगी। और उसके पहले मैं आप सबका वेलकम करते परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। और प्रार्थना करता हूँ कि जूम कनेक्शन में किसी प्रकार की बाधा ना आए और हम शांतिपूर्वक, आशीष पूर्वक इस मीटिंग को कर सके। तो हमारे वर्शिप लीडर हैं ब्रदर प्रिंस सोलोमन। उनसे निवेदन है कि वर्शिप में लीड करें। प्रिंस सोलोमन। जी, थैंक यू। धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं वर्शिप करने पा रहा हूँ, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए, एक गीत है, बहुत प्यारा गीत जो मैंने खुद बनाया है ये गीत, और इसी गीत को आज हम लोग सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे।
सब बातों में दुख उठा, तू सब बातों में सावधान रह, सब बातों में दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, अपनी सेवा को पूरा कर, सुसमाचार का प्रचार कर, अपनी सेवा को पूरा कर, सब बातों में सावधान रह, सब बातों में दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, अपनी सेवा को पूरा कर, सुसमाचार का प्रचार कर, अपनी सेवा को पूरा कर, सब बातों में सावधान रह, सब बातों में दुख उठा, डरना नहीं, पीछे हटना नहीं, डरना नहीं, पीछे हटना नहीं, हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ना नहीं, हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ना नहीं, तू रूप से का, तू नूर से का, उसकी ज्योति को फैला के जा, तू रूप से का, तू नूर से का, उसकी ज्योति को फैला के जा, सब बातों में सावधान रह, सब बातों में दुख उठा, सब बातों में सावधान रह, सब बातों में दुख उठा, आएगा वो तुझे ले जाने को, जीवन का मुकुट तुझे पहनाने को, आएगा वो तुझे ले जाने को, जीवन का मुकुट तुझे पहनाने को, तू रूप से का, तू नूर से का, उसकी ज्योति को फैला के जा, तू रूप से का, तू नूर से का, उसकी ज्योति को फैला के जा, सब बातों में सावधान रह, सब बातों में दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, अपनी सेवा को पूरा कर, सुसमाचार का प्रचार कर, अपनी सेवा को पूरा कर, सब बातों में सावधान रह, सब बातों में दुख उठा। आइए हम लोग एक वर्शिप सॉन्ग भी गा लेंगे, और वर्शिप सॉन्ग जो है वो है तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। ये गीत सभी को आता होगा। आइए हम मिलकर परमेश्वर से आराधना करें। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ,
जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। थैंक यू फादर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने समय दिया कि मैं आपकी आराधना स्तुति करने पाया। जो भी आज वक्त है प्रभु, आप उन पर दया कीजिए प्रभु, उनको बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए कि वो बहुतायत से प्रभु आपके वचनों को हमारे बीच में बांटने पाए और हम सब मिलकर आशीषित होने पाए। प्रभु यीशु आपके नाम से मांगता हूं, आमीन। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर वर्शिप के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगा मिसेस आशा माहुले से कि वचन पढ़ने में और प्रार्थना में अगुवाई करूं। जी अंकल। आशा माहुले। जी जी, प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। वचन अंकल कौन सा पढ़ना? आवाज आ रही है अंकल मेरी? आ रही ठीक है। एक बार वचन बता दीजिए। कैमरा बंद कर दिया। एक सेकेंड। जी, ये चलो। जी, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की, ना मुझसे अपनी करुणा दूर की है। पवित्र 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 अति पवित्र सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, पालनहार, तारनहार खुदावन, धन्यवाद और स्तुति और महिमा और तारीफ के योग मेरे ईश्वर राजा। आपके नाम को धन्य कहती हूँ, आपके नाम की स्तुति करती हूँ, आपके नाम की बढ़ाई करती हूँ, आपके पवित्र बलिदानी लहू की महिमा करती हूँ मेरे राजा ईश्वर राजा। धन्यवाद 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 देती हूँ। धन्यवाद के साथ इस संध्या के समय खुदावन, हम सब इसमें जितने भी इकट्ठे हुए हैं खुदावन, हम सब एक मन एक चित होकर आपके चरणों के नजदीक आते हैं। आपका वचन भी कहता है जहां मेरे नाम से एक या दो इकट्ठे होते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूँ। पवित्र आत्मा पिता आपकी उपस्थिति को मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं आज दिन भर की हर एक उत्तम आशीषों के लिए जो कि आपने हम सबके जीवनों में दिया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वरी, आपकी महाकरुणा का फल है कि आज हम सब जीवितों के जमीन में उपस्थित होकर आपके नाम की स्तुति और महिमा और तारीफ को करने पा रहे हैं मेरे खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं जन्म से लेके आज तक की एक एक सांसों के लिए खुदावन जो कि आपने हम सबके जीवनों में दिया है मेरे खुदा यीशु। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी की आपने हम सबके चित्रों को अपनी हथेली में खोद के रखा है और उसे नित्य प्रतिदिन देखते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन कि आप हमारी निराशा में आशा है और दुर्बलता में आप हमारे बल हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सबके आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल के रखा है मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। और स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं। इस संध्या कालीन प्रार्थना को खुदावन आपके हाथ में देते हैं खुदावन। आज के वक्ता को मेरे पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। जो भी वचन का प्रचार किया जाए मेरे खुदा, पवित्र आत्मा पिता आपकी उपस्थिति में होने पाए। और प्यारे प्रभु जी, हम जितने भी सुनने वाले हैं खुदावन, हम सबके मनों को तैयार करना मेरे खुदावन। आपकी महिमा के लिए जो गीत गाया गया पिता परमेश्वर, उसका आपकी महिमा होने पाए पिता। और विनती और प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी कि आज का वचन हम सबके जीवनों में काम करने वाला हो सके मेरे खुदावन यीशु राजा। हम अपने मनों को तैयार करें पिता परमेश्वर और आपकी आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई के साथ करने वाले हो सके मेरे खुदावन यीशु राजा। धन्यवाद देते हैं बीते दिनों की हर एक आशीषों के लिए, विशेष कर पिता परमेश्वर हम ब्राउन आंटी की सिस्टर के परिवार के लिए प्रार्थना करते खुदा। आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, आपने उनके परिवार में अपनी मर्जी को पूरा किया खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं शोकित परिवार के एक एक सदस्यों के लिए खुदावन कि आपने अपनी शांति प्यारे प्रभु जी, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत उस परिवार को दिया मेरे खुदावन यीशु राजा। और इस दुख के घड़ी में पिता परमेश्वर इस दुख को सहन करने की क्षमता दी मेरे खुदावन। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर।
हर एक समय आपकी उपस्थिति उनके परिवार के बीच में थी प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन ईश्वर राजा। अंकल ने जो भी गवाही दी खुदावन ईश्वर राजा, हर एक गवाही से आपकी महिमा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं खुदावन। और विनती प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना करते हैं खुदा कि जो लोग जुड़ने के लिए चाह रख रहे हैं पिता परमेश्वर इस संध्याकालीन मीटिंग में, वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे, उन्हें मन के तैयार कीजिए प्यारे प्रभु जी, कि वो जुड़ने पाए प्यारे प्रभु जी, और आपके वचन को सुनकर आशीष को पाने वाले हो सके मेरे खुदावन। पवित्र आत्मा पिता आपकी उपस्थिति हम अपने सबके बीच में मांग लेते हैं खुदावन। और धन्यवाद देते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं हम सबके अंदर वचन की भूख को बहुत आयत से बढ़ाइए मेरे खुदावन, क्योंकि आपने अपने नाम से बढ़ के वचन को महत्व दिया है खुदा। और वचन में भी लिखा है, घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन मेरा वचन सदा अटल रहेगा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और मांग लेते हैं कि हर एक वचन पिता हम सबके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करने वाला हो सके। धन्यवाद देते हैं, विनती और प्रार्थना सुनिए। सारी आदर और महिमा आपके बेटे प्रभु यीशु ख्रिस्त के मधुर मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्गीय राज में कबूल कीजिए। आमीन, फिर आमीन, आमीन। वचन और पवित्र आत्मा से मसा करिए प्रभु जी। साहब को भी आशा वचन पढ़ दे, जी वचन पढ़ना ना। जी फिलिपियों 1:20-25। जी अंकल। फिलिपियों 20:1 से 25। जी 1:20-25 फिलिपियन, जी फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय जी 20 से 25। इसके बाद शाऊल वो गाना लगाना है, वो उसकी कैसेट लगाना और गाना लगाना है। फिलिपियों 1 अंकल 1 से 20 हेलो से 20 से 25 तक, जी और 20 से 25 तक। जी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। यहाँ परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष दीजिए। आमीन। बहुत प्रभावशाली वचन है आज का, हमारे सामयिक है। और वचन से पहले भाई उदित सोना के बारे में हम सब जानते हैं कि वे पास्टर हैं, प्रोफेसर थियोलॉजी के, सबसे बड़ा वो लेखक हैं, कवि हैं। बहुत से गाने उन्होंने लिखे, बहुत प्यारे प्यारे गाने लिखे हैं। और उन्हीं का एक गाना अभी हम उनकी एक बहन के द्वारा सुन लेंगे। तो शाहुल वो लगा, कैसेट लगा दो पहले, वीडियो।
चाहे ये दौलत जहाँ की कोई भी, मुझे न चाहे ये दौलत जहाँ की कोई भी। मसीह का प्यार बहुत है ये जिंदगी के लिए, उसी के नाम से उसकी ही हर खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा। रहूंगा जिंदा मैं जब तक मसीह में जीऊंगा। रहूंगा जिंदा मैं जब तक मसीह में जीऊंगा। रहूंगा जिंदा मैं जब तक मसीह में जीऊंगा। नफा भी होगा मरूंगा मैं जब मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी ही हर खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी ही हर खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा। रेवरेंड उदित सोना के लिए, उदित सोना जी को आप सब जानते हैं। वे इलाहाबाद सेमिनरी में प्रोफेसर थे और उनके कई गाने प्रसिद्ध हैं, पूरे देश में गाए जाते हैं। ये गाना भी उनका लिखा हुआ था और समय के अभाव में इनकी टेस्टमनी नहीं दे पा रहे, तो अगली बार दिखाएंगे। उदित भाई और अर्णी भाई वो भी लेखक थे और ये गीतों को लिखते थे, वो कहानी लेखक थे और अच्छा इनका संबंध था। तो आज ऐसे समय में हमने यही उचित समझा कि भाई उदित सोना ही वचन का प्रचार करें। स्वागत है आपका भाई उदित सोना। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इस विशेष दिन में जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है, मुझे वचन को लेके आपके सामने आने का मौका मिला। जब मुझे ये इनविटेशन मिला तो मुझे तुरंत फिलिपियों 1:21 याद आया, जिसके ऊपर मैंने 1984 में जमशेदपुर में ये गीत लिखा था। और आपने जिस सिंगर को गाते हुए सुना है, उन्होंने भी हमारे इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया है। और मैं विश्वास करता हूं कि जब प्रोग्राम खत्म होगा तो आप उनसे मिल पाएंगे। उन्होंने एक छोटी सी टेस्टिमनी दी थी कि वो जब से इस गीत को सुनी है तब से वो गीत को गाती हैं। कई ऐसे अवसर आते हैं, जैसे मेरे को इनके देवर मिस्टर अब्राहम वर्गीस ने बताया कि उनके घर में एक ब्याह हुआ था, वहां पर भी उन्होंने इस गीत को गाया था।
अचानक से हमारी एक बहन सीमा लाल ने मुझे ये बताया कि आपका गाना धमतरी की किसी सिंगर ने गाया है। ये आपके धमतरी की ही हैं और इनके हस्बैंड शायद पास्टर हैं। इनके पास एक पूरा ग्रुप है जो गीत गाता है, शायद वन ट्राइब इनका ग्रुप है जो गाने गाते हैं, आप सुनते होंगे। तो ये आपके धमतरी के धरोहर हैं। आपकी खुशी के लिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को आपके धमतरी में रखा है। और आज मेरा मन बहुत आशीषित है कि अरनी भैया जो हमारे बड़े भाई थे, जो हमारे मेंटर थे, जो हमारे मॉडल थे और हमारे परिवार से हमारी दीदी नीता के पति के रूप में हमारे परिवार में आए, जिनके कारण से हमको एक प्रकार का घमंड होता था कि हमारे परिवार में एक इतना राष्ट्रीय स्तर पे जिसको पहचाना गया है, जिसको अवार्ड मिला है, वो व्यक्ति हमारा अपना घर का आदमी है। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस पद के लिए जो पौलुस ने लिखा। हम लोग वचन को निकाल के रखेंगे, फिलिपियों 1:21, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। मर जाने की बात 6 महीने के अंदर हमारे घर में 2 बार हुई। एक तो फरवरी में मेरा जो ग्रैंडसन है, मेरी बड़ी बेटी का बेटा, वो माँ के पेट में ही इस दुनिया में आने के पहले चला गया। और उसके बाद अभी हाल में अरनी भैया, हम लोग सोचते नहीं थे कि इतना जल्दी वो चले जाएंगे और वो चले गए। तो मैं हमेशा जीवन और मृत्यु के बारे कई बार सोचता रहता हूं मैं, और उसी में परमेश्वर ने ये जो गीत दिया था, और मुझे जब हाल में ही ये वीडियो मिला तो मैंने इसका पता लगाया और मैं चाहा कि इसको बजाया जाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर पुष्पा के लिए जिन्होंने इस गीत को गाया है। हम लोग अपने क्लासेस में सिखाते हैं कि जब बाइबल की किसी पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो जरूरी है कि उसके परिचय को आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। जहां पता चलता है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो पौलुस इसका लेखक है, उसके द्वारा जो यूरोप में कलीसिया सबसे पहले स्थापित हुई थी, तो उसका उस कलीसिया के साथ क्या संपर्क था और पौलुस का उस कलीसिया के साथ क्या संबंध था, उसकी पत्री में हम पढ़ते हैं। और सबसे अजीब बात लगती है कि रोम की जेल से उसने ये बात लिखी, और उसमें उसने विशेष ये बात लिखी कि जो कलीसिया ने, फिलिपियों की कलीसिया ने पौलुस को एक उदारतापूर्ण आर्थिक दान दिया था, उसके लिए वो धन्यवाद देता है और अपने स्वास्थ्य के विषय में बताता है इस पत्री में, और एकता में बने रहने के लिए कहता है और नम्रता और आनंदित रहने को कहता है। तो इस पत्री का ये खास विषय है कि विश्वास में दृढ़ रहना और आनंदित रहना। और मेरा यही विश्वास है और मैं ये जीवन शैली हर पास्टर में, हर अगुआ में देखना चाहता हूं कि एक पास्टर और एक अगुआ कलीसिया को हमेशा विश्वास में दृढ़ बनाए और उनको आनंदित रखे। आज जो हमारा वचन पाया जाता है अध्याय 1 में, हम सबसे पहले अध्याय के प्रारंभ में पढ़ते हैं कि पौलुस इस पत्री को प्रार्थना और धन्यवाद के साथ आरंभ करता है, जिसको हम 3 से 11 में देखते हैं। लेकिन उसके बाद एक बड़ी अलग सी बात हम पद 12 से 18 में देखते हैं कि पौलुस की कैद में सुसमाचार की उन्नति होती है। ये बात लिखी गई है जो हजम नहीं होती है कि हम कैसे जेल में रह के सुसमाचार को उन्नत करते हैं। ये बात एकदम स्पष्ट करती है उसकी गवाही से कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, विपरीत भी हों, सताव भी हो, जेल में भी क्यों ना हम रहें, वचन को प्रकट होने से कोई नहीं रोक सकता है। और हम इसके बारे में वचन में कई बार पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1930 जो पद है, एक विश्वासी की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उसको हम देखेंगे। आइए हम लोग देखें। पहली बात, पद 20 में क्या लिखा है। पद 20 कहता है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न होऊं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। ये बातें बड़ी सरल पढ़ने में लगती हैं,
लेकिन जब हम सोचेंगे तो बहुत ही कठिन बात है ये। इसमें ये लिखता है कि मेरी हार्दिक लालसा और आशा है कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं। आज जब हम आप अपने एक दुनिया के चारों तरफ देखते हैं, हम अपने घर में देखते हैं, कलीसिया में देख, समाज में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि लज्जित हम लोग कैसे हो जाते हैं। लज्जित होने का मतलब है जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमको दुख होता है, हम इमोशनल फील करते हैं, जब हमारे अंदर दोष भावना आ जाती, गिल्ट आता है, जब हमारे अंदर खिसियाहट, एक एम्बेरसमेंट होता है, जब हमारे को कोई अपमानित करता है, इंसल्ट हो जाती है, जब हमारे चरित्र की कोई कमजोरी सामने आती है, या किसी गलत व्यक्ति के साथ संबंध के बारे में सारी दुनिया जान लेती है, तब हम लोग लज्जित होते हैं। और ये बोलता है एक विश्वासी और एक प्रचारक के रूप में पौलुस हमको सिखाता है कि हम लोग परमेश्वर के लोग किसी भी कैसे काम में फंस न जाए जिससे हम लज्जित हों। खुद तो लज्जित होंगे और परमेश्वर को लज्जित करेंगे। और ऐसे उदाहरण आज हर डायसिस में, हर चर्च में, हर समाज में हम इसको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम ध्यान से इसको सोचें तो इस बात को हम जान पाएंगे कि इसमें ये लिखा है कि वो ये स्पष्ट कर रहा है कि हमारी देह कुछ ऐसा ना करे जिससे हमको लज्जित होना पड़े। और ये विशेष रूप से ये बात को हम रोमियो 12:1 में पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि देह के कारण से हम किस तरीके से परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं। और यदि देह को हम लोग ठीक से इस्तेमाल ना करें तो हम लोग उसके द्वारा परमेश्वर को लज्जित करते हैं और अपने को लज्जित करते हैं। वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को, देखिए यहां पर क्या लिख रहा है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये पद बहुत ज्यादा चुनौती देता है हमारी बॉडी को, और इस काम के लिए साहस चाहिए। यहां पर इस बात को लिखा है कि पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है। मतलब परमेश्वर की बड़ाई करना और अपनी देह को इन गलत कामों में जाने के से रोकना और उसको परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाना, इसके लिए साहस चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की महिमा के लिए सृजी गई है। हमको क्या लज्जित करता है? एक छोटी सी बात, अगर एक चेक लिस्ट देखेंगे और मैं इस चेक लिस्ट में चाहूंगा कि आप जहां पर आप यस बोल सकते हैं यस बोलिए, और जहां पर नो बोल सकते हैं आप नो बोलिए। और इसमें आप देख सकते हैं कि आप लज्जित कैसे कर रहे हैं या परमेश्वर की महिमा कैसे कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग निकालेंगे गलतियों की पत्री। आप समझ गए होंगे कि मैं कहां इशारा कर रहा हूं। गलतियों 5, शरीर के काम, देह के काम के बारे में हम देखते हैं। मैं 19, 20 और 21 पढ़ूंगा। आप अपने साथ प्रभु के बीच में यस बोलिए और नो बोलिए। शरीर के काम तो प्रकट हैं। अब यहां से आपको यस बोलना है और नो बोलना है, और अपने आप को जांचना है कि आप बड़ाई कर रहे हैं या अपनी देह से बुराई कर रहे हैं। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन और लीला क्रीड़ा। लगभग 15 ऐसे काम हैं जो हमारी देह के द्वारा हमको लज्जित करते हैं और परमेश्वर को लज्जित करते हैं। ये हमारे जीवन की जांच है। ये परमेश्वर और हमारे देह के बीच में जो रिश्ता है वो इस बात के द्वारा प्रकट होता है कि मेरी देह से प्रभु की बड़ाई हो रही है या बुराई हो रही है। और उसका कहना है पौलुस का कि मेरी देह से बड़ाई होती रही है।
हिंदी के इस वाक्य को समझने का प्रयास करिए कि हमको अपनी बॉडी से रेगुलर बेसिस पे परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करती रहना चाहिए, और वो अब भी हो। उसमें लिखा है, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। ये बात बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है जो सेंटेंस को हम पढ़ते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। तो जब हम इसके मीनिंग को देखने की कोशिश करते हैं तो ये ठीक से समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग को ये बात जो है बार बार पढ़ने में समझ में आएगी। मैं मन मन में सोच रहा था कि इस गाने को मैंने 1984 में लिखा, और इस गाने की रिकॉर्डिंग 1984 में मसीह वंदना में हुई। और मैं ये सोचता था जब मसीह वंदना का ब्रॉडकास्ट बंद हो गया, क्योंकि वीडियो आ गया, मोबाइल आ गया और इस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, तो उसके बाद से रेडियो मिनिस्ट्री एकदम कमजोर हो गई। तो मैं मन मन में सोचता था कि प्रभु इतने सारे गाने जो लिख दिए, इतनी रिकॉर्डिंग करा दी, तो कहाँ जाएगा। लेकिन परमेश्वर के लिए जो भी कार्य उसकी महिमा के लिए किया जाता है, उससे निरंतर उसकी महिमा होती रहती है। और आज देखिए कि इसको सिस्टर पुष्पा वर्गीस गा के इस समय में, आप सोचिए 1984 कहाँ है और 2026 कहाँ है। परमेश्वर ने उनकी अगुवाई करी है, और उनकी ये गवाही है कि जब से उन्होंने इस गीत को सुना है तब से वो गाती रहती हैं। और इस उम्र में मेरे लिए सबसे बड़े आश्चर्य और आशीष की बात है कि मेरे जितने सिंगर थे, सबसे बड़ी थी उसमें प्रभा तिमोथी। वो भी इतने उम्र की नहीं थी जब उन्होंने मेरे सारे गानों को गाया। और आज जबकि सिस्टर पुष्पा वर्गीस को मैं इस गाने को गाते सुना, तो मैंने अपने आप को बहुत परमेश्वर के सामने नम्र महसूस किया और कहा, प्रभु मैं सोच नहीं सकता कि आप मेरे ऐसे ऐसे पुरानी चीजों को, जिनको मैं पुराना सोचता रहता हूँ, आप इस तरीके से नया करेंगे। तो उनके जीवन के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर आज तक हम लोग जो जीवित हैं, अभी तक हमारी देह ने क्या किया है। आप कितने साल के हैं, आप खुद देखिए कि आपकी जो बॉडी है उसके द्वारा इन 15 शरीर के कामों में से कितने कामों पर हमारी देह में इन कामों ने कब्जा रखा है, कितने कामों का कब्जा है हमारे ऊपर। मैं पहले ही शरीर के काम में बार बार रुक के सोचता रहता हूं। सबसे पहले पौलुस ने सबसे पहला काम जो किया, जो पहला नाम जो दिया है शरीर के काम का, वो व्यभिचार है। इस बात को लेके मैं बहुत समय से परेशान हूं कि लिस्ट में सबसे पहली बात व्यभिचार क्यों लिखी। देह के लिए सबसे पहला काम उस समय में 2026 साल पहले ऐसा क्या था इस दुनिया में, या पौलुस के जानकारी में, उन दिनों की कलीसिया और समाज में, कि सबसे पहले उन्होंने इस शब्द को लिखा व्यभिचार। और आज जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो ये सोशल मीडिया प्रभावित कर देता है, प्रमाणित करता है कि ये बात जो उसने लिखी कोई गलत नहीं लिखा। आज सबसे पहला जो सबसे बड़ा पाप आज दिखाई देता है, क्या छोटे क्या बड़े, क्या बूढ़े क्या जवान, कोई भी देश का व्यक्ति क्यों न हो, ये जो शरीर का काम है इसका कब्जा उनकी देह में है। यदि हमें मसीह के लिए जीना है तो लज्जित होने से बचना है। मैं अरनी भैया के जीवन के बारे में सोचता हूँ, और कितना समय से, जब से मैं उनको जानता हूँ शादी के पहले से, इतने शांत व्यक्ति, इतने अनुशासित व्यक्ति और निरंतर लिखते रहने वाले व्यक्ति। कुछ भी उनके अंदर अपने को दिखाने के लिए, बोलने के लिए, कुछ भी मैं उनके अंदर नहीं पाया मैंने। उन्होंने सारी महिमा जो है परमेश्वर को दी। उन्होंने अपने हाथ, अपनी कलम परमेश्वर के लिए इंश्योर्ड की थी, क्योंकि उसमें जो कुछ भी लिखते थे वो परमेश्वर की महिमा के लिए लिखते थे। और हम देखते हैं कि वचन हमें यहाँ पर गाइडलाइन देता है, चाहे जीवन में हम कहीं भी हो, कोई भी जगह हो, हम अपने आप को लज्जित बातों की ओर ऐसे ले जाते हैं और परीक्षा में फंस जाते हैं, और हमेशा हम उससे बचने का उपाय ढूंढते हैं, और केवल हमको वचन बचा सकता है। मैं जीवित रह के जब लज्जित होने से बचूंगा तभी मरना लाभ होगा। इस सेंटेंस के बारे में मैं जैसा समझता हूं 2026 में, कि अगर मुझे अपने इस जीवन में लज्जित होने से बचना है
और ऐसे कार्य करना है, तभी मेरे लिए मरना लाभ हो सकता है। अपनी देह को प्रभु की बड़ाई के लिए इस्तेमाल करना इतना सरल नहीं है जितना सरल है शैतान के कामों में इस्तेमाल करना। हम आज कैसे जीते हैं वो इस बात को प्रकट करता है कि मैं अपनी देह से प्रभु यीशु की बड़ाई कर रहा हूं या अपनी देह से परमेश्वर की बुराई कर रहा हूं। आप जो बोलते हैं, आप जो करते हैं, कई साल पहले हमारे मसीह वंदना ऑफिस में इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में हमारे पास एक स्पॉन्सर आते थे विदेश से, ऑस्ट्रेलिया से। वो एक सेंटेंस बोलते थे, बहुत थोड़ा छोटा वाला, जिसमें वो ये बोलते थे, हमेशा याद दिलाते थे, सी एस गॉड सीज। देखिए जैसे परमेश्वर देखता है, जैसे खुदा देखता है वैसे देखो। डू एस गॉड डज, करिए जैसे खुदा करता है। हमको ऐसा करना चाहिए जैसे खुदा करता है। और अगर ये दो बातें हमारे जीवन में हैं, जैसे परमेश्वर देखता है और जैसे परमेश्वर करता है, यदि हम इस तरीके से अपने जीवन को ढाल देते हैं तो जरूर से हमारी देह जो है परमेश्वर की बड़ाई करती रहेगी, जैसा पौलुस हमसे मांग करता है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे पद 21 से 23, जीवन और मृत्यु के बारे में यहां पर लिखता है। और हम देखते हैं कि जो भी चीज को सीखना है तो वो चीज जो है खुदा ही हमको सिखा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो हमको परमेश्वर ने सिखाया है वो है प्यार करना। क्योंकि हम लोग संडे स्कूल से यूहन्ना 3:16 बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। और सबसे बड़ा परमेश्वर का जो सबसे बड़ा काम है प्यार करना। और सबसे बड़ी बात जो उसने सिखाई, दुश्मन को प्यार करना। और हम उसको क्रूस पर जब यीशु मसीह लटके थे तो पहले वचन में देखते हैं, एक गीत को भी हम गाते हैं कि दुश्मन को हम कैसे प्यार करते हैं। इस दुनिया में अपनों को तो सब प्यार करते हैं, दुश्मन से भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। और जब पैशन भी गाता है और जब 7 वचन में से पहला वचन बोला जाता है तो हमेशा हम इस बात को सीखते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे पास एक मॉडल है, वो मॉडल है प्रभु यीशु मसीह। और उसी से हम इन दोनों बातों को सीख सकते हैं कि हमको जीना कैसा है, हमको मरना कैसे चाहिए। और हम यहाँ पर पौलुस ने यीशु को एक मॉडल बताया है। और अध्याय 2 उसमें 5 से 11 में यीशु के स्वभाव को हम देखते हैं। अध्याय 2 5 से 11 में यीशु के स्वभाव को हम लोग देखते हैं। आप उसको लिख सकते हैं, 2 5 से 11 को पढ़िए और हम उसके जैसे बन सकते हैं। जहां पर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हम कुछ उसके गुणों को जानते हैं कि वो सेवा लेने नहीं आया, वो सेवा करने आया था। वो बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण देने आया था। वो देने आया था, लेने नहीं आया था। इसलिए कई प्रकार की लिस्ट में आप उसके सुंदर गुणों को जोड़ सकते हैं और उसकी कॉपी कर सकते हैं। पौलुस ने उसी स्वभाव को जीने की बात जब बताई, उसी स्वभाव के अनुसार जीने की बात बताई, उसी का अर्थ होता है हमारे लिए जीना मसीह है। आज हमको कितने साल हो चुके हैं, हमारे अंदर कितना मसीह जी रहा है और कितना हमारे अंदर संसार जी रहा है। मेरा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वही मेरे परिवार में, समाज में, कलीसिया में दिखाई देता है। धार्मिक कामों में व्यस्त होकर सोचना कि मेरे लिए जीना मसीह है, ये गलतफहमी है। सोशल मीडिया में पद लिख के भेज देना, वीडियो भेजना, सरमन भेज देना, सरमन दे देना, गाना गा लेना, अपने कोई भी टैलेंट को वहां शो करना, ऐसे देना लेना, ऐसा करके सोचना कि हम मसीही हैं, ये भी गलत सोच है। मसीह में जीने का मतलब है मसीह जैसे जीना, जिसके अंदर प्यार है, जिसके अंदर क्षमा है, जिसके अंदर बलिदान है। क्या आपके अंदर प्यार है? अपने घर में देखिए। क्या आपके अंदर क्षमा है? अपने परिवार में देखिए। क्या आप अपने घर के लिए अपना बलिदान करते हैं? अपने घर में लिखिए। ये आज हमारा वर्तमान है जो इस बात को बताता है कि मेरी देह क्या कर रही है। जो प्रभु की जीवन शैली थी वही हमारे लिए एक मॉडल है, गाइडलाइन है
जब हम इस तरीके से प्रभु के जीवन को अपने जीवन में जीते हुए देख पाएंगे, तभी हमारे लिए मरना लाभ होगा। पौलुस ने इसे जब लिखा, वो इस स्थिति में था, उसे उसके विश्वास के कारण मृत्यु दंड दिया गया था, जेल में उसको रख दिया गया था। ऐसी परिस्थिति में वो मृत्यु से डरता नहीं है। वो भविष्य में अनंत जीवन जो उसको मिलेगा उसको देखता है और कहता है कि मैं जीऊं या मरूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है, क्योंकि मेरे को जैसे जीना था मसीह जैसे, मैंने पूरा जीवन उस तरीके से जिया है और जी रहा हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो 21 में हम लोग पढ़ते हैं, जिस विषय में आप गाना सुने थे। मेरी सोच उस समय फर्क थी। उस समय में सोचिए 1984 में 31 साल का था मैं। आज मैं 73 साल के बाद फिर से उसी वचन को पढ़ रहा हूं। मैं बार बार याद दिलाता हूं कि आपकी उम्र के साथ साथ परमेश्वर के वचन का रेवलेशन और उसका प्रगटीकरण बढ़ता जाता है। उसके रहस्यों को और भी हम बढ़ बढ़ के समझते जाते हैं। तो कभी भी परमेश्वर के किसी वचन को पुराना मत सोचना। पौलुस के कहने का ये अर्थ है कि एक विश्वासी के लिए मृत्यु, दुर्घटना, ये लॉस नहीं है, ये हानि नहीं है, लेकिन ये प्रमोशन है, ये अपग्रेड करना है। दुनिया के दुख को छोड़ तुरंत यीशु की अनंत उपस्थिति में पहुंच जाने का ये आनंद है। ये वर्तमान जीवन से बेहतर जीवन है। एक स्थान से दूसरे बेहतर स्थान में जाके रहने का जीवन है। इस जगह में यीशु सेवा करता था, सहायता करता था, और लेकिन वहां पर हम मसीह के साथ होंगे। ये एश्योरेंस जो है पौलुस हमको देता है। हम मृत्यु के बारे सोचना नहीं चाहते हैं। जब वर्णी भैया एडमिट हुए थे तो दीदी का हर संभव प्रयास करना था कि किसी तरीके से उनका जीवन बचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य कभी भी मृत्यु को पसंद नहीं करता। जबकि इस बात को हम अच्छे से जानते हैं कि हर किसी की मृत्यु लिखी हुई है। लेकिन एक विश्वासी के लिए इस सोच को वचन बदल देता है कि यीशु मसीह ने एक ऐसा जीवन जिया और उसके बाद उसने मृत्यु के दंड को सहा। बिल्कुल पौलुस वही कर रहा है। वो भी ये जन को सहा, उसको भी सताया गया, उसको भी मृत्यु दंड मिला है, और इसी के द्वारा वो सिखा रहा है कि मेरे लिए मरना लाभ है। चाहे मैं जीऊं या मरूं, दोनों जगह में हम यीशु मसीह को देखते हैं। जीने के समय में भी हम यीशु मसीह को देखते हैं, मरने के बाद भी हम यीशु मसीह को देखते हैं। तो हमारा आनंद जो है दोनों जगह है। और इस बात को जब हम समझ जाते हैं कि जिस जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का आनंद है और उससे बेहतर आनंद जो है इस जीवन में जाने के बाद, तो इस विश्वास में हमको मजबूत होना चाहिए और मृत्यु को भी हमको धन्यवाद के रूप में लेना चाहिए। पद 22 और 25 में हम देखते हैं, जीवित रहना विश्वास और आनंद को बढ़ाता है। वो कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना अच्छा है तुम्हारे साथ। यहाँ पर हम मनुष्य के स्वभाव को देखते हैं कि दोनों जगह में उसे आनंद मिलता है। और किसको चुनूं, ये स्थिति में जब पौलुस आता है तो वो यहाँ पर कहता है कि मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा कि मैं देह में रहूं और तुम्हारे साथ रहूं, फिलिपियों की कलीसिया के लिए रहूं। किसी विश्वासी का मजबूत नेतृत्व उसके साथ रहने वाले लोगों को हमेशा मजबूत बनाता है। जैसा पादरी होता है वैसी कांग्रीगेशन हो जाती है, जैसा चरवाहा होता है वैसी भेड़ें हो जाती हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमारी कलीसियाओं में चरवाहे सही नहीं होने के कारण कलीसिया कितनी बिगड़ गई है, कितनी भटक रही है। उनके लिए जीवित रहना मसीह नहीं है। वो शैतानी कामों के लिए, राजनीति के लिए जीवित रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस इस बात को बताना चाहता है कि मेरा तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे को संगति देना तुमको मजबूत बनाने के लिए है। इसलिए आज हम सब पादरियों के सामने ये चुनौती है, जितने लीडर्स हैं चर्च के उनके सामने चुनौती है कि क्या हमारी संगति हमारे लोगों को विश्वास में मजबूत बनाती है।
जिसका जैसा पास्टर उसकी वैसी कलीसिया। जीना मसीह है, कलीसिया के लिए जीवन शैली जरूरी है कि कलीसिया के लिए भी जीना मसीह है, इसीलिए कलीसिया की स्थापना हुई है। अंत में हम लोग देखते हैं 25वें पद में कि दो विशेष बातों के साथ पौलुस उनको बताना चाहता है, एश्योरेंस देना चाहता है। सबसे पहली बात वो कहता है, हम लोग 25वें पद में देखते हैं इसको, वहां पर लिखा है कि विश्वास में दृढ़ता। विश्वास में दृढ़ता, हम लोग 25वें पद को हम लोग देखेंगे। इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, तुम सब के साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। यही है मसीह में जीने की जीवन शैली। विश्वास में हमको ये तभी संभव है जब हमारा अगुआ खुद विश्वास में दृढ़ होगा। और वो हमारे लिए पौलुस एक मॉडल है कि जेल में रहने के बावजूद भी विश्वास में इतना दृढ़ है कि मौत भी उसको डरा नहीं सकती है। इसलिए आज भी जब सताव का समय आ जाता है तो हम लोग देखते हैं कि कितने इस सताव को हंसते हंसते सहते हैं और प्रभु के लिए अपना जीवन जीते हैं। और जो अच्छा विश्वास, जितना दृढ़ विश्वास कलीसिया के अगुओं का होगा, वैसा सदस्यों का भी होगा। आपकी विश्वास की क्या स्थिति है? छिंदवाड़ा की एक कली, इतने लोग अभी ऑनलाइन हैं, आपकी विश्वास की क्या स्थिति है? जैसा आपका अगुआ होगा वैसा आपका विश्वास होगा। इसलिए प्रभु करे कि आपका अगुआ परमेश्वर के द्वारा चुना गया और परमेश्वर में दृढ़ विश्वासी हो। दूसरी और अंतिम बात यही है कि मसीह में आनंदित रहो। विश्वासी दुखी और उदास नहीं होता है। ध्यान से सुने, विश्वासी दुखी और उदास नहीं होता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। हम लोग मृत्यु को भी एक आशा के रूप में देखते हैं, और हम मिलेंगे बादलों पे, देखेगा सारा जहां, ये गीत गाते हैं। हमको क्यों आनंदित रहना है? ये परमेश्वर अपने वचन में बार बार कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित रहें। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। मैं आनंदित हुआ जब कहने लगे कि आओ यहोवा के घर चलिए। आनंदित रहना हमारी गवाही है। ये दो बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम इस पद को देखते हैं और सुनते हैं और जीवन आता है, चाहे मृत्यु आती है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो इस बात के साथ परमेश्वर पौलुस के द्वारा हमसे ये आश्वासन देता है और ये हमको सिखाता है कि विश्वास में दृढ़ होते जाओ और सदा आनंदित रहो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आप हमेशा इस बात को जानिए कि अगर आप विश्वासी हैं तो आपके लिए मर जाना लाभ है, और हमारा जो जीवन है ये हमेशा मसीह के लिए है। दोनों में तालमेल बनाने की इसलिए जरूरत है कि यदि इस वर्तमान जीवन में यदि हम मसीह के लिए जीते हैं तो हमारे लिए मर जाना लाभ होगा। इसलिए कल हमारे साथ क्या होगा उसके लिए आज हमको मसीह में जीने की जरूरत है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद। बहुत सामयिक और बहुत चैलेंजिंग वचन आपने दिया है और हम सब इससे आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आपको और अधिक अपने सेवा में उपयोग में लाए और हमारे परिवार के लिए आप एक वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं और परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं। अभी समय है प्रार्थना से पहले नीता सालोमन दो शब्द धन्यवाद के कहना चाहती हैं आप लोगों को। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। नीता साहब यहाँ आ जाए। ये इस समय में जब से बीमार हुए थे बहुत से लोगों ने सहायता की और अभी भी इस कठिन समय में उनका साथ दे रहे हैं। विशेष रूप से वो इस विषय में बात करना है। इसके बाद अर्चना तेलगोटे प्रार्थना में अगुवाई करेंगी प्रभु की प्रार्थना में और आशीर्वचन सोना पास्टर सोना के आशीर्वचन से हम मीटिंग को समाप्त करें।
आप सबों को जय मसीह की। अच्छी की। मैं नीता सोलोमन, पत्नी श्री अर्नी रॉबर्ट्स बोल रही हूँ। अर्नी का और मेरा जीवन बहुत शांति प्रिय, बहुत खुश मिजाज और आनंद में रहा। वो एक बहुत शांति प्रिय और पारिवारिक व्यक्ति थे। हमेशा वो सबकी सुधि रखते थे, सबकी चिंता करते और सबों के साथ बहुत प्रेम से रहते थे। और हमने कभी सोचा नहीं था कि हम पर ऐसी परिस्थिति इतनी अचानक आएगी। अचानक ही उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी थोड़ी सी प्रतीत हुई और हमने उनका चेकअप कराया और तब हमको पता चला कि स्थिति काफी गंभीर है। उनको हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट करना है और हमने तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया, परंतु स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति संभल नहीं पाई और धीरे धीरे करके वो निरंतर बिगड़ते हुए प्रतिदिन एक दिन जीवन के अंत को पहुंची। सो इस दरमियान हम बहुत से मनोभावों से गुजरे, बहुत सी परिस्थितियों से गुजरे, परंतु मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे चारों ओर ऐसे लोगों को रखा है जो हमारी सहायता करते हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं और उनकी प्रार्थनाएं सुनकर प्रभु जी हमें दया का ऐसा उत्तर देते हैं कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को इतना साहस दिया, इतनी शांति और संतोष और धीरज और शक्ति दी कि हम इस दुख में से होकर गुजर सकें। आज भी मैं पूरे विश्वास से जानती हूँ कि जब मैं इस दुख में गुजरती हूँ तो परमेश्वर पिता ने मेरा हाथ थामा हुआ है और वो निरंतर मुझे शक्ति और साहस देते हैं कि मैं इस दुख का सामना कर सकूं, इसमें से होकर गुजर सकूं और अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद अर्पित कर सकूं। मैं विशेष धन्यवाद आप सबों को देती हूँ जिन्होंने निरंतर हमें प्रार्थनाओं में उठाए रखा और आज विशेष विनती करती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को निरंतर प्रार्थनाओं में इसी तरह उठाए रखें जिससे हम परमेश्वर की संगति में रहते हुए और भी अधिक शांतिपूर्ण, साहसपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। आप सबों को धन्यवाद करते हुए समाप्त करती हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू मैम सुंदर गवाही के लिए। परमेश्वर की शांति अर्चना, आपके साथ हो। आइए अर्चना, हम जी आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अंकल कुछ विषय देना चाहते हैं प्रार्थना के? मैं प्रार्थना करूँ। प्रार्थना का एक तो यही विषय, बोलिएगा। परिवार में शांति, परिवार में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आज की सुंदर शाम के लिए और इस प्लेटफॉर्म के लिए स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग। प्रभु जी आज उपवास और प्रार्थनाओं की जो मीटिंग और की जा रही है प्रभु जी, और आपकी संगति में आपके बेटे बच्चे लोग बैठे हुए प्रभु जी, आपने अद्भुत वचन, अद्भुत सामर्थ प्रकट की, अद्भुत शांति हमें दी, अद्भुत गवाही दी प्रभु जी। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जबकि आपने अपने दास के द्वारा प्रभु जी फिलिपियों की इस पुस्तक से, पौलुस के जीवन से पिता परमेश्वर उस कलीसिया की स्थापना और उस शांति और प्रेम और आनंद की बातें सुनाई, जबकि वो रोम में रहते हुए भी पिता परमेश्वर, जेल में रहते हुए भी पिता परमेश्वर, उन्होंने अपनी कलीसिया को, फिलिपियों को प्रभु जी एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि मसीह में सदा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ प्रभु जी, हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर आपके साथ रहना आनंद है। बहुत सी बातों को आज हमने सीखा है, आपकी भेद भरी बातों को। निश्चय पिता परमेश्वर उनके जीवन के पिछले 40-50 सालों का जो निचोड़ है पिता परमेश्वर, हमने आज जाना कि वचन जितनी बार हम अपने हाथ में पकड़े प्रभु जी, उतनी बार नया होता है, उतनी बार भेद की बातें होती है। निश्चय प्रभु जी आपका प्रेम अनोखा है, अगापे है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपकी चौड़ाई, लंबाई, गहराई प्रभु जी हमसे नहीं नापी जा सकती, क्योंकि आपकी गति और हमारी गति और आपके विचार और हमारे विचार में जमीन आसमान का अंतर है। आपके दास भाई अजीत सोना जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनकी सेवाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं। उन्होंने जो गीत लिखे पिता परमेश्वर, एक नया प्लेटफॉर्म के द्वारा फिर से आप उसे रीलॉन्च करे पिता परमेश्वर, अपनी महिमा ले खुदावन।
क्योंकि आप आराधना और स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। अपने दास की लिखी हुई पुस्तक को फिर से प्रभु जी प्रकाशित करने के लिए, उसे लाइमलाइट में लाने के लिए सहायता करें। उनकी सेवाओं को पिता परमेश्वर आपने निरंतर स्मरण रखा है, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दिया है प्रभु जी, आगे भी उनके परिवार को संभाले और आशीषित करें। आज हम सब मिलकर प्रभु जी अनिल रॉबर्ट सर के परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। जबकि नीता सोलोमन मैडम ने प्रभु जी अद्भुत गवाही को दिया कि किस प्रकार पिता परमेश्वर जब वे बीमार थे, बिस्तर पे थे, तब भी पिता परमेश्वर आपने बड़ी शांति और प्रभु जी अनुग्रह उन पर किया था। और प्रभु जी उनकी सेवाओं को, जो एक लंबे समय की सेवाएं प्रभु जी आपने अपने दास के द्वारा ली, और पिता परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु जी हम सब आनंदित हैं खुदावन, और हम जानते हैं कि हमें मसीह में एक नई आशा है, और वो धन्य आशा यह है कि हम सब एक दिन मातलों पर उनके साथ मिलेंगे, और वो आनंद और वो आशीष और वो प्रेम फिर से हम पाएंगे प्रभु जी एक दूसरे के साथ। हम नीता मैडम के लिए आपकी शांति को मांगते, उनके परिवार के लिए आपकी शांति को मांगते हम सब मिलकर प्रभु जी, क्योंकि जो शांति परमेश्वर आप देते हैं वो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप शांति के राजकुमार है खुदा। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में बदलते मौसम के लिए, अच्छी बारिश होने के लिए सहायता करिएगा मेरे खुदावन। होने पाए मेरे पिता परमेश्वर की जब आप बारिश भेजे पिता परमेश्वर, तो नियंत्रित बारिश हो। जो किसान प्रभु जी इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी, जो अपने बीजों को बोकर प्रभु जी से बहुत ऐसे प्रतिफल मिलने वाला हो सके। इन दिनों जो बीमारी होती है बदलते मौसम के कारण, आप बच्चों बुजुर्गों को संभालें। हमारे कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते, विशेषकर जवानों को इन दिनों जो कन्फर्म हुए प्रभु जी, उन्हें अद्भुत आशीष और अभिषेक आपने दिया है खुदावन। हम आपको धन्य कहते प्रभु जी, आज का आशीषों के लिए, अनुग्रह और प्रेम के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद रजा। रात्रि का भार आपके हाथ में सौंपते, जितनी का परिवार जुड़े हर एक को आशीषित करे खुदावन। हर एक की प्रार्थनाएं जो उनके मन में है उन्हें आप आशीषित करें। आज यदि किसी की शादी की सालगिरह और प्रभु जी बर्थडे है, आप उन्हें आशीषित करें खुदावन, क्योंकि उत्तम आशीष आप ही की ओर से बढ़ती, ना तो पूरब से ना पश्चिम से, वरन आपकी ओर से आती। हम सबको इन अंतिम दिनों में हाथ दे प्रभु जी कि पिता परमेश्वर जो गलातियों 5 के अनुसार जो शरीर के काम है प्रभु जी, वो हमारे जीवन से ना हो। हम वैसा ही देखें जैसे परमेश्वर देखता है, और हम वैसे ही काम करें जैसे परमेश्वर काम करते हैं। हाँ प्रभु जी, आज इस वचन के द्वारा हम आशीषित हुए हैं। हमारा देखना और कार्य करना आपको महिमा का कारण बने। आपके जो ज्ञान की खुशबू आपने हम में रखी है प्रभु जी, बहुतों के लिए उद्धार और छुड़ौती का कारण बनने पाए। हम सब आपके चरणों में समर्पित हैं, अपनी सेवाओं को हमसे ले सोने। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम आइए माइक सब को लीजिए, प्रभु की प्रार्थना में लीड करो अर्चना, और जी, आइए प्रभु की आशीर्वाद प्रार्थना करेंगे। हे हे हमारे हमारे पिता, तू जो जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज तेरा आए, राज आए, तेरी इच्छा तेरी जैसे इच्छा स्वर्ग जैसे में स्वर्ग पूरी में होती पूरी है, होती है वैसे इस पृथ्वी वैसे पर भी पृथ्वी हो। पर भी हो। हमारे दिन भर की हमारे रोटी दिन आज भर हमें की दीजिए, की रोटी और आज जैसे हमने अपने और अपराधियों को जैसे क्षमा हम किया है, अपने अपराधियों वैसे को हमारे क्षमा अपराधों को करते क्षमा हैं, करें, जैसे हमारे और हमें अपराध परीक्षा में न परीक्षा में लाए, न डाल, परंतु बुराई परंतु से बुराई से बचाए, बचा, क्योंकि क्योंकि राज, राज ताकत पराक्रम और और महिमा महिमा सदा सदा तेरे तेरी ही है। है। और नहीं। सदा आमीन। आमीन। आइए आइए आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, विशेष रूप से हमारी दीदी के परिवार के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन। आमीन।